हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट की सिलेबस के बारे में। हम बात कर रहे थे जो पिछले वीडियो में मैंने सीडीपी के सिलेबस के बारे में मैंने बात किया था। तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा। तो मैंने फर्स्ट पेपर के सीडीपी के सिलेबस के बारे में बात किया था। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के सिलेबस से रिलेटेड ही। यहाँ देखेंगे लैंग्वेज 1 में आपका अगर हिंदी है तो उसके सिलेबस, या इंग्लिश है तो उससे संबंधित जो है हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से जो है आपका प्रश्न आता है और कितने नंबर्स का आता है, कहाँ से कैसे किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखते हैं कि आखिर भाषा जो मेरा होता है फर्स्ट लैंग्वेज, उसका सिलेबस आखिर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज जो है आपका फर्स्ट है। इसमें लैंग्वेज 2 है, ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपका हिंदी है तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो है टॉपिक से आपका प्रश्न आने वाला है। तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो उसमें सिलेबस के बारे में आपको पूर्णतः जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना सिलेबस का जो है आप क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज आप अध्ययन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे कि सिलेबस में आखिर क्या क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछते हैं और कहाँ से कितने नंबर्स के जो है प्रश्न बनते हैं। तभी हम इसके आगे जो है टॉपिक वाइज पढ़ाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा फर्स्ट है आपका है कि अगर आपका हिंदी है, आपने अगर ऑप्शनल आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया है, हिंदी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपको इन सभी से टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा। तो देखेंगे भाषा फर्स्ट में आपका जो है टोटल आपको 30 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और जिसमें 30 प्रश्न टोटली रहेंगे। तो यहाँ देखेंगे भाषा में जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भाषा की समझ से आपको जो है टोटली 15 प्रश्न बनते हैं। यहाँ से आपको 15 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें है आपका जिसमें अपठित गद्यांश पढ़ना, 2 गद्य, 1 गद्य या नाटक या एक कविता में बोध हो सकता है, अंतर्ज्ञान हो सकता है, व्याकरण और मौखिक क्षमता हो सकता है। मौखिक क्षमता से रिलेटेड जो आपका प्रश्न हो सकता है, गद्य साहित्य हो सकता है, वैज्ञानिक तथ्य हो सकता है, कथ्य या विवेकपूर्ण हो सकता है। तो इन सभी से जो है आपका प्रश्न बनेंगे। ये आपको एक गद्यांश दे देगा, चाहे आप एक कविता में दे सकता है, या गद्य एक नाटक के तौर पे दे देगा। उसमें आपसे उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछेंगे, जो उस गद्य में ही उसका आंसर होगा, उसे आपको जो है ढूंढना होगा। तो यहाँ जो है आपको गद्य में एक दे देगा आपको। इन सभी से रिलेटेड जो है आपको कोई भी एक दे सकता है, जिससे आपको प्रश्न पूछेगा। इसमें आप उसके बाद देखेंगे, इसमें जो है आपका टोटली जो है 15 प्रश्न इसी से आपका बनेगा। टोटली 15 क्वेश्चन जो आपका बनेगा 15 नंबर का, इसी से आपको आएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाषा का विकास और भाषा विकास का शिक्षण कह सकते हैं। इससे जो है आपका टोटल 15 प्रश्न बनेंगे, यानी 15 प्रश्न बनेंगे और ये आपको 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ जो आपको 15 प्रश्न पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का टोटल होगा। तो सीटेट का जो है पूरा सिलेबस जो है आपको पहले ही बता दिए थे हम कि ये जो है टोटली 150 नंबर का होता है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% लाना जो है ज़रूरी है, तब आप क्वालिफाई हो पाते हैं। तो इसमें जो है सीटेट में 5 भाषा आपको पढ़ना पड़ता है, जो है 5 लैंग्वेज की आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ देखेंगे कि भाषा विकास का शिक्षण जो है इससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो
उसको देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सीखना और अधिग्रहण, इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछेंगे सीटेट में। उसके बाद है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के जितने भी सिद्धांत हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग जो है शिक्षा शास्त्री ने जो है इसे दिया है, उससे संबंधित जो है आपका प्रश्न आएंगे। उसके बाद है सुनने और बोलने की भूमिका। सुनने और बोलने की जो भूमिका होती है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में उससे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न सीटेट में आएगा। उसके बाद है आपका भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। भाषा का जो है बच्चा एक उपकरण के रूप में, एक इक्विपमेंट के रूप में इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, इससे रिलेटेड जो है आपका इसमें प्रश्न आएगा। उसके बाद है आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है समाज में, फैमिली में या एजुकेशन में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका ज़रूरी है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी से संबंधित जो है आपका प्रश्न सीटेट में पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, जैसे बोलना, सुनना, इससे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न आएगा। जैसे भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन जो है, जैसे बोलना, सुनना इत्यादि से रिलेटेड जो है आपका इसमें प्रश्न आएगा। या पढ़ना, लिखना, ये सब समझ के रूप में जो है ये दक्षता का मूल्यांकन जो है इन सब तरीक़ों से जो है किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न आएगा। उसके बाद है आपका शिक्षक शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, इससे जो है आपका संबंधित प्रश्न आएगा। जैसे शिक्षक शिक्षण सामग्री, जैसे किसी भी शिक्षक को जो है शिक्षण कराने के लिए पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, जो आजकल के मॉडर्न युग में जो है आप देख रहे हैं कि बहुमीडिया सामग्री की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। अभी जो हम ये क्लास ले रहे हैं ये मीडिया कह सकते हैं, इसको बहुमीडिया सामग्री ही है। ये एक डिजिटल जो है लर्निंग हो रही है अभी, तो इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न आएगा। तो याद रखेंगे जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे बहुमीडिया सामग्री जो है, इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। 1 नंबर का जो है आपका इससे प्रश्न पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। कक्षा में बहुभाषाई संसाधन, जो अलग अलग लैंग्वेज के जो है कक्षा में जो है एक अलग अलग लैंग्वेज के जो है काफ़ी अलग अलग समुदाय से जो बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, उससे संबंधित जो है बहुभाषाई से संसाधन से संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से आपका जो है प्रश्न इससे आपको पूछा जाएगा, ये आपको 1 नंबर इससे भी आएगा। उसके बाद है आपका मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करना। ऐसे ही मौखिक या लिखित रूप में किसी विचारों, अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को जो है व्यक्त करते हैं, तो लिखित रूप में भी कर सकते हैं, बोल के हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इससे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न इससे आएगा। उसके बाद है आपका संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। तो इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न आएगा कि मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए जो है एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो है आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा कि किसी भी जो है मौखिक या लिखित रूप से हम अगर विचारों को संप्रेषित करते हैं या रिटन में या फिर बोल के हम व्यक्त करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न जो है आएगा कि आपका इसमें जो है व्याकरण का जो है कितना इम्पोर्टेंस है इसमें, इससे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, जैसे भाषा कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, इससे संबंधित भी आपका जो है सीटेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा इस टॉपिक से। जैसे विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, जैसे
विविध कक्षा में जो है भाषा सीखने में जो है काफ़ी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिन्हें भाषा सीखने में जो है कठिनाइयाँ होती है, उन्हें जो है कुछ विकार होते हैं, कुछ त्रुटियाँ होती हैं। इससे संबंधित जो है आपका इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज फर्स्ट का जो है ये आपका टोटली सिलेबस हो गया। इससे बाहर का आपका नहीं पूछा जाएगा। इससे ही आपको प्रश्न जो बनेंगे 30 नंबर के, और 30 प्रश्न जो है आपसे इसमें पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे। तो ये आपका हो गया पेपर 1 का सिलेबस। नेक्स्ट जो है आपका पेपर 2 जो होगा, सॉरी लैंग्वेज 2 जो होगा, उसका सिलेबस भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो अगर आप जो है इसका PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसे आप सक्सेसफुल आउटकम सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलते हैं आपसे। ओके।